मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 145वीं कक्षा। तो पीछे हमने चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद में 24 सूत्रों तक देख लिया था। काशिका में थोड़ा संख्या का भेद है, वहां संभवतः 25 संख्या होगी। तो आगे इसमें हमारा जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था, शेषे का अधिकार जहां से चला था तो शेषे के अधिकार में जितने भी सूत्र आए हैं अब तक, तत्र जाता से पूर्व पूर्व तक, तो वहां तक के सारे सूत्र आगे आने वाले जिन अर्थों में, जिन अर्थों को शेष कहा गया है, उन अर्थों में जो प्रत्ययों का विधान कर रहे थे, तो वो सारे अर्थ अब यहाँ से प्रारंभ हो रहे हैं। आचार्य जी, ये जो पुस्तक में तत्र जाता है ना, वो 25 संख्या है, गलत छपा है। तो हाँ, इसमें एक संख्या कम है काशिका में। चलो, तो पहला जो अर्थ यहाँ प्रारंभ हो रहा है तत्र जाता है। अब यहाँ से जो सूत्र आगे आएंगे वो एक एक अर्थ को लेकर के चलेंगे। पीछे के जो सूत्र थे वो सारे अर्थों को लिया था उन्होंने। तो तत्र जाता अर्थात तत्र, तो तत्र यहाँ पर हो गया सप्तमी समर्थ, और प्रत्येक अर्थ निर्देशक सूत्र में इस प्रकार का समर्थ व्यक्ति को बताने वाला कोई न कोई पद आता है, और वो सूत्र के प्रारंभ में ही होता है। इसीलिए हम लगा पाते हैं समर्था नाम प्रथमाद वा, प्रथमाद का संबंध इसी से जुड़ता है। तो तत्र अणादयो घादयश्च प्रत्ययाः प्रकृताः। ये अण आदि, ये किसको कहा इन्होंने? अणादि प्रत्यय ये किसको कहा? अरे अणादि तो प्राग दिव्य, तो ये सब पीछे कहा ही है, वहां चल ही रहा है सारा प्रकरण। और घादी प्रत्यय ये यहाँ से है कि राष्ट्रावार पाराद घखौ। शेषे के आगे पहला सूत्र कौन सा था? राष्ट्रावार पाराद घखौ। तो घादी कह करके वो घ से लेकर के और यहाँ जो सारा हमारा प्रकरण चला है विभाषा पूर्वाणा पराणाभ्याम तक, यहाँ तक ये सारे प्रत्यय ये सब घादी शब्द से आ गए। अच्छा तो जी, अणादि में तस्यापत्यम से पहले सूत्र। अणादि में हम इसको भी ले सकते हैं, जैसे पीछे इसी प्रकरण में शीशे के अधिकार में ही कुछ सूत्र ऐसे आए थे, जैसे कि संधि वेलाद्य ऋतु नक्षत्रेभ्यों, ठीक है ना, वहां अण का विधान किया गया था, लेकिन वो अण का विधान किसी अन्य प्रत्यय की प्राप्ति में उसका अपवाद रूप में उसको लिया गया था, ठीक है ना, तो उसको ले सकते हैं वहां पर। तो इस तरह से यहाँ जो पीछे के प्रत्यय अब तक आए हुए हैं, तेषाम अतः प्रभृति, यहाँ से आगे अब अर्थाह समर्थ विभक्तयश्च, दो बातें कही इन्होंने। एक तो अर्थ बताए जाएंगे अब, और दूसरा उस अर्थ में प्रत्यय करने की जो प्रकृति होगी उसमें विभक्ति कौन सी होगी, जिसको कि समर्थ व्यक्ति कहा गया है, उनका भी निर्देश किया जा रहा है। तो उसी के लिए यहाँ पर सूत्र आया कि तत्र, तो तत्र इति सप्तमी समर्थात् जाता है इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। तो जैसे सूत्र में दिया हुआ है विग्रह भी उसी प्रकार से करेंगे। तो तत्र के स्थान पर ले आए हम सृघ्ने,
जातः ज्यों का त्यों बोल दिया तो सुरभने जातः जन धातु का प्रयोग है ये, इसलिए सीधा अर्थ होगा कि उसमें उत्पन्न। वो उस कुछ भी हो सकता है, कोई स्थान है, कोई वस्तु है, सभी को ले सकते हैं यहाँ पर। तो श्रवणे जाता है श्रवण। अब श्रवण में हम प्रत्यय कौन सा करेंगे? तो जैसे पीछे कहा था कि अनादयो घादयश्च, अनादयो घादय जब कहा गया तो अनादि प्रत्यय प्राग्दिव्यतोण, जब कोई अन्य शिष्य के अधिकार में सूत्र नहीं आया हुआ है प्रत्यय करने के लिए, तो वहां तत्र जाता है को कौन सा प्रत्यय मिलेगा? फिर अण मिल जाएगा। पीछे अगर शेष के अधिकार में कोई सूत्र आ चुके हैं विभाषा पूर्वाणा तक, तो उन प्रत्ययों को यदि किसी प्रकृति से कहा है तो वो तत्र जातः को मिल जाएगा, क्योंकि तत्र जातः तो दोनों का उपकार करने के लिए है। शीशे के अधिकार में जो सूत्र नहीं आए हैं उनके लिए भी तत्र जातः बैठा हुआ है, और जो शीशे के अधिकार में आ गए हैं तो कौन से अर्थों में प्रत्यय करेंगे उनके लिए भी तत्र जातः है। ठीक है ना? तो प्राग्दिव्यतोण से आ ही रहा है, तो श्रवणः, माथुरः, औत्सः, औदपानः, ये तो सारे शब्द हो गए अण प्रत्यय के उदाहरण। आगे फिर अब जो विशेष सूत्र विधान किए गए शेष के अधिकार में, उसमें घादी प्रत्यय है, तो राष्ट्रीय, अवारपारीण, शाकलिक, माकलिक, ग्राम्य, ग्राम्य, ग्रामीण। तो ग्राम्य ग्रामीण में ग्रामाद या अयं दो प्रत्यय कहे थे। ऐसे ही कात्रेयक और औंभेयक, तो यहाँ पर भी वाही के ग्रामे कतरा दिव्योढक है, ये वहां किया गया था। और ये जो शब्द हैं शाकलिक, माकलिक, यहाँ पर वाही के ग्रामे भेष्य, तो अलग अलग सूत्रों से जो प्रत्यय विधान किए गए उदाहरण उन्होंने दिखा दिए। अब यहाँ से क्या शैली चलेगी इनकी कि इसके आगे जो ये सूत्र आ रहे हैं तत्र जातः के आगे, और वह किसी भिन्न प्रत्यय का विधान कर रहे हैं, तो है तो शेषे का ही अधिकार अभी, और शेष में अनेकों अर्थ आ चुके आगे आने वाले सभी। लेकिन अब जो विशेष सूत्र आएंगे, एक एक यह अर्थ निर्देशक सूत्र के आगे आने वाले सूत्र, ये जो एक एक करके आएंगे, अब ये अपवाद कौन से अर्थ में बनेंगे? केवल उसी अर्थ में जिसके जिसकी अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है। अब क्योंकि तत्र जातः की अनुवृत्ति आगे चल रही है, तो ये प्रावृष शब्द से ठप प्रत्यय का विधान ये केवल जात अर्थ में ही करेगा, सारे शेष अर्थों में नहीं करेगा। अब ये सारे अर्थों में करने वाले सूत्र तो विभाषा पूर्वार्ण तक आ चुके। तो अब रही बात कि ये प्राप्त तो हो क्या रहा था, हमें ये भी देखना होगा, क्योंकि ये तो निश्चित है कि तत्र जातः तो कोई ना कोई प्रत्यय करेगा ही। अगर कोई अन्य सूत्र हम नहीं लगा रहे हैं तो अण आ ही जाना है। तो क्या हम ये माने कि अण की प्राप्ति हो रही थी प्रावृष शब्द से अगर ये सूत्र ना होता? तो हमने पीछे देखा कि शेषे के अधिकार में इसकी चर्चा आ चुकी है, और वहां हम दो प्रकार से देखेंगे कि प्रावृष शब्द ऋतुवाचक है, तो ऋतुवाचक होने से संधि विराद ऋतु नक्षत्रेभ्यों, इसके अंतर्गत इसका ग्रहण हो गया। लेकिन फिर उसके आगे सूत्र कौन सा था? वहां प्रावृष से अपवाद के रूप में अण प्रत्यय का अपवाद आया, एण्य प्रत्यय। लेकिन वह एण्य प्रत्यय सभी अर्थों में आया, ये जात आदि सभी अर्थों में। तो इस तरह से केवल जात अर्थ में एण्य प्रत्यय का ये अपवाद बना, ठप प्रत्यय। तो अब हम कैसे बोलेंगे कि प्रावृषि जातः, तब तो कहा जाएगा प्रावृषिकः, और प्रावृषि भवः बोलेंगे तब क्या कहा जाएगा? तब एण्य होगा, प्रावृषेण्यः। अण तो कहीं होना ही नहीं है, क्योंकि अण का तो अपवाद एण्य आ ही चुका है, इसलिए यहाँ पर एण्यस्य अपवादः कहा, अण का अपवाद नहीं कहा। जबकि ऋतुवाचक है ये, फिर भी एण्य का अपवाद बनेगा ये। तो एण्यस्य अपवादः पकारः स्वरार्थः प्रावृषि जातः प्रावृषिकः। ठीक यही शैली आगे चलती जाएगी। अब जैसे शरद शब्द आ रहा है आगे, ये भी ऋतुवाचक है। अब यहाँ तो कोई अन्य सूत्र नहीं था, संधि वेलाद्य से हम उसी अण प्रत्यय को ही कर रहे थे।
तो फिर उसका अपवाद बन जाएगा। तो संज्ञायाम शर्दो वय, साथ में यहाँ संज्ञायाम शब्द को और बोल दिया है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि यहाँ से आगे के कुछ व्याख्याकार ऐसा भी मानते हैं कि ये संज्ञा का अधिकार जब तक कि अगला कोई अर्थ निर्देशक सूत्र नहीं आ जाएगा तब तक चलता रहेगा, लेकिन सबका विचार ऐसा नहीं है। तो अगर जो जो व्याख्याकार संज्ञा का अधिकार आगे मान रहे हैं कि संज्ञा का अधिकार चलेगा, तो उनकी दृष्टि में जो शब्द बनेंगे वो किसी न किसी विशेष वस्तु के वाचक बनेंगे। और जो ऐसा नहीं मानते हैं तो कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनसे सामान्य शब्द भी बन जाते हैं, कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनसे विशेष शब्द ही बनते हैं, हर किसी वस्तु के लिए वो शब्द प्रयोग में नहीं आता। तो इसको देखते हैं संज्ञायाम शरदो वै। तो शरद शब्दात सप्तमी समर्थात जाता इत्ये तस्मिन् अर्थे वै प्रत्ययो भवति। आगे स्पष्ट बोल दिया ऋत्वणोपवादः, ऋतुवाचक है तो अण की प्राप्ति है। अब ऋतुवाचक है तो अण की प्राप्ति है, फिर यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा कि अण तो ये तत्रजातः ही कर देता। अगर अण ही करना होता तो वहां कहने का संधि वेलादृत नक्षत्र में अण प्रत्यय की आवश्यकता ही क्या थी? तत्र जाता से शरद शब्द से अण की प्राप्ति हो रही थी, और इस सूत्र ने अपवाद के रूप में अण का अपवाद वही कहा। तो हम यही ऐसा ही क्यों ना मान लें, बनेगा तो अण का ही अपवाद ही है, लेकिन संधि वेलाद्य से क्यों प्राप्ति कराते हम, तत्र जाता से नहीं हो जाती? क्या उत्तर होगा इसका? काला ठे का अपवाद। हाँ, क्योंकि ये ऋतुवाचक होने के साथ साथ इसमें एक विशिष्ट और भी तो है, ये कालवाचक भी बन रहा है। ऋतुएं काल ही तो होती हैं, काल के अनुसार ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो कालवाचक होने से वहां पर ये तत्र जाता से अण नहीं हो पाता, अपितु काला ठे से ठय होता। तो ठय का अपवाद हो गया अण, अण का अपवाद हो गया वही, लेकिन केवल जात अर्थ में। साथ में दूसरी शर्त, ये संज्ञा भी प्रकट होनी चाहिए। समुदाय न चेत संज्ञा गम्यते, समुदाय से तात्पर्य होता है प्रत्यय करने के बाद, केवल शरद शब्द की संज्ञा का वाचक नहीं होगा। और विग्रह यदि मात्र करेंगे हम कि शरदी जातः, तब भी संज्ञा नहीं बनेगी, क्योंकि विग्रह करेंगे तो हम किसी वस्तु को भी कह सकते हैं कि शरद में उत्पन्न होगा ये, तो किसी अन्य वस्तु को कहेंगे, है द्रव्य को यदि नहीं कहेंगे तो क्या होगा? तो शारद बनेगा, फिर तो शारद बनेगा। अगर संज्ञा नहीं लेना है तो शारद बनेगा। आगे प्रदान में ऐसा ही दिखाएंगे। तो शारद का दर्भा, अब दर्भ विशेष को ही शारदक कहा जा रहा है, शरद ऋतु में उत्पन्न होने वाले। है नहीं होगा, हम्म, है नहीं होगा काला ठे से। अरे ऋतुवाचक है ना शरद, अण कैसे, वो ठय कैसे हो जाएगा? जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो अण ही तो होना, ये अण का ही अपवाद है, तो अण की ही प्राप्ति होगी फिर, अगर संज्ञा नहीं है तो मुद्ग और दर्भ, बस इन दो के लिए ही कहा जा रहा है ये। संज्ञा होने पर भी ऐसा नहीं है कि एक ही वस्तु बनती है, कभी कभी एक ही शब्द दो पदार्थों का भी बोधक हो जाता है। तो दर्भ को भी शारदक कहा गया और मुद्ग को भी शारदक कहा गया। इसीलिए आगे बोला कि दर्भ विशेषस्य मुद्ग विशेषस्य च इयं संज्ञा। अब कहा कि संज्ञा मिति किम, तो अन्य कोई वस्तु जैसे कि सस्य शरद ऋतु में उत्पन्न हुई, तो वहां वो प्रत्यय न करके ऋत्वण हो गया, तो शारदम सस्यम। आगे इन्होंने कह भी दिया है कि संज्ञा अधिकारम केचित, सारे नहीं कुछ लोग, कृतलब्ध कृत कुशलाह इति यावद अनुवर्तयन्ति। तो यही अगला सूत्र है जो कि अर्थ निर्देशक बदलेगा जब, तो यही आएगा जातः अर्थ के बाद में, तो वहां तक इसको ले जाते हैं। आगे पूर्वाणा पराणार्द्रा मूल प्रदोषा वस्कराद वन, इसमें जो शब्द आ रहे हैं पूर्वाहन, अपराहन, आर्द्रा, मूल, प्रदोष और अवस्कर, तो ये जो शब्द हैं इसमें पूर्वाहन अपराहन तो कालवाचक हैं ही, और आर्द्रा और मूल ये नक्षत्र वाचक हैं, लेकिन नक्षत्र वाचक भी तो कालवाचक बन जाते हैं।
नक्षत्रेण युक्त कालः और लोभ विशेषे, शब्द वही दिखाई देगा हमें, लेकिन वो नक्षत्र से हट करके काल पे आ गया वो। ऐसे ही प्रदोष, प्रदोष भी कालवाचक हो गया। अवस्कर कालवाचक नहीं है। अवस्कर किसे कहेंगे? अवस्कर कूड़े का वाचक है शायद, मुझे ऐसा ही ध्यान आ रहा है, देख लेना एक बार। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं, तो पूर्वाहणादिभ्यः शब्देभ्यो गुण प्रत्ययो भवति, तत्र जातः इत्येतस्मिन् विषये संज्ञायां गम्यमानायाम। अब यहाँ पीछे तो इन्होंने दिखा दिया था कि संज्ञा अर्थ है और दर्भ और मुद्ग को कहा गया था, लेकिन यहाँ पर किसको कहा जा रहा है ये नहीं बताया गया। अर्थ में तो कह दिया संज्ञायाम गम्यमानायाम, लेकिन वो कौन सी वस्तु है जिसके ये वाचक बनेंगे उसका यहाँ पर निर्देश नहीं किया है। तो पूर्वाह्णकः अपराह्णकः, अब ये किसका अपवाद बना यहाँ गुण प्रत्यय? तो वहां शीर्ष के अधिकार में सूत्र आया था विभाषा पूर्वाह्णा अपराह्नाभ्याम। तो विभाषा पूर्वाह्णा अपराह्नाभ्याम से क्या प्राप्त हो रहा था? तो ये आया था वहां पर सायं चिरम प्राणे प्रगे, उसी के नीचे था ना। तो वहां पर ट्यू और ट्युल प्रत्यय और तुटागम जो कहा गया था विकल्प करके, तो ये उसका अपवाद बनेगा यहाँ पर। तो आर्द्रकः मूलकः, नहीं ये तो आगे हो गया पूर्वाह्न का अपराह्न का। और आर्द्रकः मूलकः, ये जो दोनों शब्द हैं आर्द्रा और मूल, तो इनके लिए कहा कि नक्षत्रवाची हैं ये, और नक्षत्रवाची होने से पहले तो हम इनको कालवाचक बनाना पड़ेगा, उस प्रक्रिया का ध्यान रखना। पहले हम इन्हें बनाएंगे कालवाचक, और कालवाचक बनाने के लिए नक्षत्रेण युक्त कालः से जिस प्रत्यय को लाएंगे हम उसका फिर कर देंगे लुक, लुभ विशेषे से, ठीक है ना। होता उससे भी अण है, नक्षत्र युक्त काल से भी अण ही होगा, और उस अण का लुक करके लुप, लुक नहीं लुप करके लुभ विशेषे, उसके बाद ये शब्द ऐसे ही रहे। अब ये बन गए कालवाचक। कालवाचक होने से काला ठे से ठे की प्राप्ति हो जाती है फिर, लेकिन क्योंकि ये नक्षत्रवाची हैं तो नक्षत्रवाची होते हुए कालवाचक बन रहे हैं, तो उस अवस्था में फिर संधि वेलाद्य सूत्र लग जाएगा, वो काला ठे का अपवाद बना, ठीक है ना। संधि वेलाद ऋतु नक्षत्रेभ्यो, ये इससे अण की प्राप्ति हो रही है, उस अण का ये अपवाद बना केवल जात अर्थ में, और वो भी संज्ञा में। तो इस तरह से नक्षत्राणु अपवाद है। आगे है प्रदोषकः। तो प्रदोष शब्द में यहाँ पर निशा प्रदोषाभ्याम च सूत्र पीछे आ चुका है, और निशा प्रदोषाभ्याम च से यहाँ पर ठै की प्राप्ति, हाँ, तो ये उसका अपवाद बनेगा। तो अवस्कर कहा, देखा इसका अर्थ देखा था अवस्कर का, देखना उसमें। क्या दिया है? चलो देख लेना बाद में। पुरुषम हम्म, अवस्करः पुल्लिंगः पुरुषम पुरुष, अच्छा ठीक है, वही मल मल अर्थ में ही आ गया। नासा नासामलम तो सिंहाणम पिंजूषम हाँ करणे वही मल के ही अर्थ में है, ठीक है। जो भी जो है पदार्थ निकलते हैं अतिरिक्त हमारे शरीर से, उनके लिए कह दिया गया है। तो अवस्कर का ही हो गया। औत्सर्गिक से, अब अवस्कर शब्द न तो नक्षत्रवाची है न कालवाची, ठीक है ना। तो यहाँ तो फिर औत्सर्गिक अण जब कहा जाता है, आगे भी जब भी कहा जाएगा ऐसा शब्द आएगा ना कि औत्सर्गिक से अणुपवाद, तो ये प्राप्त किससे होगा, हम क्या मानेंगे? तत्र जाता से तत्र जातः से, जिसके अधिकार में हम चल रहे हैं, ठीक है ना। आगे हम बदलेंगे अधिकार के लिए, अर्थ निर्देश सूत्र बदलेगा तो उसका नाम दिया जाएगा, फिर वहां भी शब्द यही बोला जाएगा, वाक्य तो यही बनेगा कि औत्सर्गिक से अणुपवाद।
तो वहां सूत्र कोई दूसरा होगा अण की प्राप्ति कराने वाला, यहाँ है तत्र जाता है प्राप्ति कराने वाला। इस तरह से प्रसंगानुसार अर्थ निर्देशक सूत्र बदलते रहेंगे। असंज्ञायाम तो यथा प्राप्त मठयादे भवंती, ठीक है ना, वहां तो ये सूत्र प्रवृत्त होगा ही नहीं, असंज्ञा है तो जो जहां जिस प्रकृति से प्राप्त हो रहा है वहां पर ही प्रत्यय हो जाएगा। आगे पथः पंथ च, यहाँ पर पथिन को पथ पंथ आदेश हो रहा है, लेकिन देखा होगा कि लोक व्यवहार में ये पंथ शब्द कितना चलता है। कौन से पंथ को मानने वाले हो, कौन सा मत पंथ है आपका, मत और पंथ, तो पंथ 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 शब्द व्यवहार में आ गया, लेकिन वास्तव में पंथ ये सूत्र जो कर रहा है ये तो प्रत्यय के संयोग से पंथ आदेश होता है, अकेला थोड़ी होगा, गुण प्रत्यय भी साथ में जोड़ना होगा ना, यानी पंथक बनेगा, अकेला पंथ कैसे बन जाएगा। लेकिन वो अपभ्रष्ट होकर के वो पंथक का हटा दिया, पंथ रह गया। तो पथि शब्दात गुण प्रत्ययो भवति तत्र जाता है इत्येतस्मिन् विषये। अब यहां भी कहा गया अणुपवाद है, तो सीधा हम कहेंगे तत्र जाता है से प्राप्त अण का अपवाद। तो प्रत्यय संयोगे च पथः पंथ इत्ययम् आदेशो भवति। अनमोल का बार बार कनेक्शन कटता है लगता है मुझे। चलो, तो पंथ आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो पीछे कहा था कि संज्ञायाम का अधिकार चल रहा है, लेकिन केचित कह करके थोड़ा शिथिल भी कर दिया गया था उसको। अब यहाँ तो कोई संज्ञा वृत्तिकार ने भी कोई प्रयोग नहीं किया, और पंथक शब्द कोई विशेष वस्तु का पदार्थ का वाचक भी नहीं है। भाई मार्ग में कुछ भी उत्पन्न हो गया वो पंथक कहलाएगा, तो यहाँ संज्ञा शब्द को नहीं लिया इन्होंने, तो आवश्यक नहीं है। हाँ, यदि कहीं ऐसा कोई विशेष शब्द दिखाई दे रहा है और लोक में किसी विशेष वस्तु का बोधक है तो वहां संज्ञा ले सकते हैं। आगे अमावास्याया वा, सूत्र में पढ़ा है अमावास्या, ठीक है ना, और अमावास्या मान रहे हैं जब सूत्र में शब्द के लिए, तो कौन सा प्रत्यय मानेंगे हम, नियत, नियत प्रत्यय करके वृद्धि करेंगे ना वस धातु को, तभी तो बनेगा वास्या। लेकिन वहां पर निपातन पीछे किया गया था, एक सूत्र आया था तीसरे अध्याय में, अमावस्यद अन्य तरस्याम आया था ना, छंदसी निष्ठर के ऊपर अमावस्यत अन्य तरस्याम, अर्थात विकल्प करके वहां पर जो विधान किया है प्रत्यय का, परंतु शब्द क्या पढ़ा सूत्र में, अमावस्यत। तो अमावस्यत कैसे बोल दिया पाणिनि ने, तो पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि ण्यत प्रत्यय तो भले ही किया है हमने, लेकिन वृद्धि का अभाव निपातन से मानना होगा। वृद्धि का अभाव निपातन से मानते हुए अमावस्यत शब्द भी विद्यमान है, ये तो मिल ही गया ना हमें, सूत्रकार के उच्चारण के आधार पर अमावस्यत शब्द भी उपलब्ध है, और यहाँ अमावस्या ये भी शब्द उपलब्ध है, ये भी सूत्रकार ही कह रहे हैं, कोई और तो कह नहीं रहा है। तब क्या करेंगे यहाँ, क्या इस अमावस्या से उस अमावस्यत को भी ले सकते हैं, कोई रास्ता है, ऐसा संभावना है, तो ले सकते हैं। क्योंकि एक परिभाषा सुनी होगी कि यदि किसी का एक देश कोई विकृत हो जाता है तब भी उसका ग्रहण कर लेते हैं। एक देश विकृत होने से वस्तु बदल नहीं जाती, तो यहाँ एक देश ही तो विकृत है, वह में जो अ है वृद्धि हो रही है तो वाह बन गया, नहीं तो वाह रह गया। तो इस अमावस्या शब्द से हम उस अमावस्या शब्द को भी ले लेंगे अब, ठीक है ना, उससे भी ये प्रत्यय कर सकते हैं, ये स्वयं आगे बताएंगे अभी। तो अमावस्या शब्दात गुण प्रत्यय होती, वाह विकल्प करके कर रहे हैं ये, तत्र जाता है इत्यस्मिन् विषय। अब रही बात कि गुण जो आप कर रहे हो विकल्प से, तो दूसरे पक्ष में फिर हम कौन सा प्रत्यय कर रहे हैं, ये किसका अपवाद है, ये वैकल्पिक अपवाद किसका बनेगा। तो इसका पाठ किया गया है संधि वेलादि गण में, वही ऋतुवाचक जो सूत्र है, तो संधि वेलादि ऋतु नक्षत्र, उससे अण की प्राप्ति हो रही थी, तो दूसरे पक्ष में फिर अण ही तो होगा, विकल्प से गुण हो गया।
तो संधि वेलादिषु, और यही नहीं रुकेगी बात, अगला सूत्र एक और आ रहा है अभी, वो भी एक प्रत्यय और जोड़ेगा, ठीक है ना। सारी शक्ति पाणिनि की अमावस्या शब्द में आ गई है अब। आनो भद्राः कर्तवो यन्तु। सभी दिशाओं से भद्र आ रहे हैं अमावस्या के पास में अब। तो इस तरह से यहाँ हम दो प्रत्ययों को देखेंगे। पहले बुन प्रत्यय किया तो अमावास्या कहा। अब ये ध्यान रखना हमने किससे किया है अभी, अमावास्या शब्द से। अमावस्या का है विचार आगे चलेगा। और दूसरा, जब विकल्प के दूसरे पक्ष में अण कर लिया तो अमावास्या आदि वृद्धि हो गई है, वास्य जो कहते हैं। अब उस पर आ जाओ परिभाषा के आधार पर। तो एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात्, ये परिभाषा की ओर संकेत कर रहे हैं। अमावस्य शब्दादपि भवति, किम भवति, विकल्प से वुन प्रत्यय। अब बन गया अमावस्य कहा, ये वुन का हो गया। फिर वही बात, संधि विलादी में अण का पाठ है, उसका पाठ है, तो वहां अण भी करेंगे तो अमावस्य, चार बन गए। अब बात यहीं तक नहीं रुकेगी, अगला सूत्र एक और प्रत्यय जोड़ेगा। चलो उसको भी देख लेते हैं। तो अच, ये था वुन और वो है अ। तो अमावास्या शब्दाद अकारः प्रत्ययो भवति, तत्र जातः इत्येतस्मिन् विषये। तो ये जो अप्रत्यय है ये किसकी प्राप्ति में है, तो पीछे बता ही दिया कि पूर्वेण वुन अणोः प्राप्तयोः। उनका अपवाद नहीं है, क्योंकि अपवाद कैसे हो जाएगा, विधान सामर्थ्य है पूर्व सूत्रों की भी। तो पूर्वेण वुन अणोः प्राप्तयोः, दो तो प्राप्ति ही हो गए थे। अयम तृतीय प्रत्यय विधीयते। अब ये तृतीय प्रत्यय भी हम अमावास्या से भी करेंगे और अमावस्या से भी करेंगे, क्योंकि एक देश विकृत का नियम यहाँ भी लगेगा। तो अमावास्या, अब यहाँ जो दिखा रहे हैं सारे इकट्ठे कर दिए इन्होंने। अब तृतीय प्रत्यय करके केवल इसी के ही उदाहरण नहीं दिए इन्होंने, पीछे के भी सारे ले लिए। अब क्रम से देखो यहाँ पर, इसने कौन सा प्रत्यय किया, अ। तो अप्रत्यय किया तो अमावास्या शब्द से अप्रत्यय किया, तो क्या बन गया, अमावास्या, यसे पीछे लगा करके। अब पीछे के दोनों उठा लो, तो वुन किया गया तो अमावास्या कहा। फिर अण प्रत्यय किया गया संधि विलादी से, तो अमावास्या, यहां तक हो गया। अब दूसरा पक्ष ले लो, एक देश विकृत से हमने अमावस्या को भी ले लिया, तो अमावस्या से अप्रत्यय, तो अमावस्या। फिर अमावस्या से वुन प्रत्यय, अमावस्या कहा। फिर अमावस्या से हाँ अण प्रत्यय, तो हो गया अमावस्या। इस तरह से 6 बन गई है। तो पूर्व सूत्रों की उदाहरण आ गए यहाँ पर, और अप्रत्यय का भी आ गया, सब एक ही साथ बोल दिया इन्होंने, जिससे स्मरण भी हो जाएगा। तो 6 शब्द बने हैं ये, किस अर्थ को कहने के लिए, उत्पन्न अर्थ को कहने के लिए। आगे सिंधु पकराभ्याम कन, पीछे शब्द आया था अवस्कर, यहाँ है अपकर। अच्छा, ये अमावस्या में जात, जात अर्थ में, अब मैंने क्या कहा था, हाँ वैसे। जाति ही तो बोला मैंने, उत्पन्न। तो सिंधु शब्दात अपकर शब्दाच कन प्रत्ययो भवति। अब यहाँ भी तत्र जाता है तस्मिन् विषय, यहाँ जो शब्द हैं दोनों ये कन प्रत्यय की प्राप्ति किन किन प्रत्ययों की प्राप्ति में की जा रही है। तो सिंधु शब्द आया था कच्छादि गण में। अब कच्छादि गण में कच्छादिभ्यश्च सूत्र हम जब लगाते हैं तो उसके अगला वाला सूत्र भी लगता है, दोनों ही तो है एक साथ है। तो कच्छादिभ्यश्च और आगे है मनुष्य तत्स्थयोर, वो एक भिन्न प्रत्यय कर रहा है। तो कच्छादिभ्यश्च से अण की प्राप्ति, फिर मनुष्य तत्स्थयोर वहीं से वहीं की प्राप्ति। इन दोनों की प्राप्ति में जात अर्थ में कन का विधान हो गया। दूसरा जो शब्द है अपकर, वहां तो कोई अन्य सूत्र नहीं कहा गया है, तो वहां तत्र जाता से केवल अण की ही प्राप्ति हो रही थी। तो सिंधु शब्द है कच्छादि ही ततो अणि मनुष्य वुई च प्राप्ते विधानम।
अपकर शब्दादपि औत्सर्ग के अणि, तो सिंधु से बन गया सिंधु कहा और अपकर से अपकर कहा। यहां भी फिर दो प्रत्यय और जोड़ दिए इन्होंने, अणयं च है सिंधु अपकर शब्दाभ्याम यथा संख्यम अण अयं प्रत्ययो भवतः। अब क्योंकि यहाँ पर दो प्रत्यय हैं, प्रकृति भी दो है, यथा संख्य भी हो गया, तत्र जाता है इत्येतस्मिन् विषये पूर्वेण कनि प्राप्ते वचन, तो अण प्रत्यय होगा सिंधु से, यद्यपि रूप में अंतर नहीं आएगा, अण में केवल स्वर का ही भेद है, तो सैंधवः, और अपकर से बन गया आपकरः, वहां आय प्रत्यय हो गया। अब ये जो सैंधव शब्द है, जैसे हम पीछे चर्चाएं हो चुकी हैं, वहां सत्याप्रकाश में भी आया था ना कि वो सेवक से कहा था कि सैंधवम आने, स्वामी ने कहा सैंधवम आने। अब वहां पर भोजन का समय था, उसका भोजन कर रहा था, उसने कहा सैंधवम आने, वो ले आया घोड़े के लिए। तो स्वामी ने कहा मूर्ख, तू प्रकरण को भी नहीं देखता, क्या चल रहा है यहाँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, भोजन में घोड़े का क्या संबंध है। तो इस तरह से सैंधव शब्द संज्ञा के रूप में ही तो एक प्रकार से, यानी घोड़ा और नमक दो में, पीछे भी तो आए थे ना दो दो संज्ञाओं के लिए शब्द आए थे ना, कौन सा आया था, शारदक गर्भ के लिए, और गर्भ के लिए आया था, और किसके लिए आया था, दो अर्थ लिए थे ना संज्ञा में, मुद्गा, है मुद्ग के लिए, मुद्ग और दर्भ। तो ऐसे ही सैंधव शब्द सिंधु में उत्पन्न। अब सिंधु में उत्पन्न का तात्पर्य नदी के अंदर नहीं होता है कोई उत्पन्न, जो पूरा सिंधु क्षेत्र है, सिंधु के आसपास का क्षेत्र, वहां पर उत्पन्न। तो सैंधव नमक प्रसिद्ध है, सुना होगा, कहीं हम बाजार में दुकान पर लेने जाते हैं तो वहां विशेषण लगा करके जब बोलते हैं सैंधव नमक, तो समझ जाता है ना दुकान सामान देने वाला ये कौन सा नमक मांग रहे हैं, सैंधव नमक, लाहौरी। सैंधव का भ्रंश भी हो गया है हिंदी में, थोड़ा सैंधा सैंधा करके बोल देते हैं सैंधा नमक। ऐसे ही लाहौरी नमक, अब तो लाहौर पाकिस्तान में है तो लाहौरी नमक वो भी चलता है। तो इस तरह से ये विशेषण के रूप में जो आ रहे हैं ये, तो संज्ञा का रूप धारण कर चुके हैं ये, घोड़े के लिए भी और नमक के लिए। ऐसे ही अपकर शब्द भी प्रयोग में आता रहा होगा, तो आप कर आगे। अब अगला जो सूत्र आ रहा है इसमें सब नक्षत्रों के ही नाम आ रहे हैं, देखो। तो सूत्र हो गया श्रविष्ठा फल्गुनी अनुराधा, स्वाति तिष्य पुनर्वसु, हस्त विशाखा आषाढ़ा बहुला लोक। और ये भी जो शब्द है ना, ये वास्तव में बहुला ही है, और ये बहुला शब्द हम नक्षत्रों की गणना जब करते हैं तो वहां बहुला बोलने में आता नहीं। जो 27 नक्षत्र गिनते हैं वहां बहुला शब्द नहीं है, अपितु इसका पर्यायवाची कृत्तिका नक्षत्र आता है, कार्तिक मास होता है ना कृत्तिका, तो कृत्तिका का ही पर्यायवाची है ये बहुला शब्द। ये बहुला वो नहीं है, बहुल हम स्त्रीलिंग बना लें कि बहुन अर्थान लाती इति बहुला, कोई किसी स्त्री को ले ले, महिला को, उस शब्द को नहीं लेना है यहाँ, क्योंकि नक्षत्रों के साथ में इसको पढ़ा हुआ है, तो इसलिए नक्षत्रवाची ही लेना है बहुला। तो कृत्तिका का पर्यायवाची है ये, इसको लिख लेना, याद रख लेना। और सूत्र में जैसे यहाँ पर पढ़ा है तो हम पंचमी का एक वचन के रूप में इसको स्वीकार करते हैं, विशाखा षाढ़ा बहुलात, और नक्षत्र हैं बहुत सारे, तो फिर हमें समाहार द्वंद्व ही तो करना होगा। तो समाहार द्वंद्व जो यहाँ पर किया गया है, तो समाहार द्वंद्व में नपुंसक लिंग मानते हुए और ह्रस्व भी साथ में करेंगे हम। तो बहुला को यहाँ ह्रस्व हो गया है, अंत में जाकर के बहुल बन गया है, उसका फिर पंचमी में है ये, नहीं तो बहुला यह बनता ना फिर, लेकिन समाहार द्वंद्व करके नपुंसक लिंग मानते हुए पंचमी का एक वचन है ये, ठीक है ना। तो अर्थ में ध्यान रखना है, जब अलग अलग करके बोलेंगे शब्दों को तो बहुल नहीं बोलेंगे, फिर बहुला बोलेंगे अर्थ करते समय। तो शविष्ठादिभ्य शब्देभ्यो नक्षत्रेभ्य, अब सूत्र में नक्षत्र शब्द नहीं था, लेकिन वृत्तिकार ने देख लिया ना कि सारे ही सब नक्षत्रवाची हैं ये,
तो स्पष्टता के लिए उन्होंने वृत्ति में नक्षत्र शब्द को भी डाल दिया है। तो नक्षत्रेभ्य आगतस्य जातार्थे लुक भवति। अब ये आगतस्य जातार्थे लुक भवति, आगत क्या आगत? प्रत्यय। भाई जो भी प्रत्यय आप जात अर्थ में लाएंगे इन शब्दों से, तो उसका यहाँ ये लुक करता जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि हम क्या सीधा नक्षत्रवाची शब्दों से कोई प्रत्यय ले आएंगे जात अर्थ में? क्या कोई नक्षत्र में उत्पन्न होता है? होता है नक्षत्र में उत्पन्न? कोई नक्षत्र किसी प्रदेश का नाम है क्या? तो नक्षत्र जिस काल में है तो वही शैली अपनानी है जो पीछे बताया था मैंने कि नक्षत्रेण युक्तः कालः। पहले हमें कालवाचक बनाना होगा इसको। तो कालवाचक बनाने के लिए प्रत्यय लाना पड़ता है, नक्षत्रेण युक्तः कालः। लेकिन वो काल कोई विशेष यदि नहीं है तो उसको हटा भी देते हैं, लुग अविशेष। अगर विशेष है तो रहेगा प्रत्यय, लेकिन यहां सबसे हट चुका है प्रत्यय, तो उसे लुग भी कर लेंगे। अब ये बन गए कालवाचक। और कालवाचक बनने से फिर क्या होगा कि कालवाचक बनने से काला ठय की प्राप्ति थी, ठीक है ना, सामान्य सूत्र है ही। लेकिन उसका अपवाद देख लिया हमने, संधि बेला दी। तो ये सारी व्यवस्था का ध्यान रखना है। तो अब उससे हम अण जो लाएंगे, ठीक है ना, अब ये किसका लुक करेगा? जो अण प्रत्यय आएगा उसका लुक कर देगा। तो शविष्ठादिभ्य शब्देभ्यो नक्षत्रेभ्य आगतस्य जातार्थे लुक भवति। अब यहाँ पर दूसरा ये भी है कि हम जब यहाँ लुक करेंगे इसी से, तो लुक किया है हमने, तो लुक करने पर जो स्त्री प्रत्यय पीछे विद्यमान था वो भी हट जाएगा। तो तस्मिन, तस्मिन का तात्पर्य तस्मिन लुकी, लुकी के साथ में जोड़ दो इसको, तस्मिन यानी कि लुकी। लुक होने पर स्त्री प्रत्यय से भी लुक तद्धित लुकी इति भवति। इति भवति क्या भवति? क्या भवति? लुक। तो कहाँ बोला इन्होंने? पीछे है ना, पीछे है तो पीछे से लो, देखो यहाँ आया था नहीं, सूत्र के अर्थ में देखो, जातार्थे लुग भवति। अब यहाँ विराम न लगा कर कॉमा लगा लो, लुग भवति, ठीक है ना। इस लुग को आगे ले जाओ, भवति के साथ में जोड़ देना फिर दोबारा कि तस्मिन लुकी सती, या अध्यार कर लो, स्त्री प्रत्यय से भी लुक तद्धित लुकी इति लुक भवति। बस ऐसे हो जाएगा। तो अब किस तरह से विग्रह करेंगे कि शविष्ठासु जाता। लेकिन शविष्ठासु शब्द भी बोलते बोलते हमने क्या कार्य पहले कर लिया था कि नक्षत्र नियुक्त कालः लुग अविशेषे कालवाचक बना लिया, ये सारे काम कर लिए थे। अब कहा गया शविष्ठासु जाता श्रविष्ठ। अब यहाँ जो प्रत्यय हुआ अण प्रत्यय, उसका हो गया लुक। और किससे? श्रविष्ठा शब्द से। तो श्रविष्ठा से अण प्रत्यय हट गया। तो अब लुक तथित लुकी ने कहा कि स्त्री प्रत्यय को भी हटाओ, तो टाप को भी हटा दिया हमने। अब रह गया प्रविष्ट, बस प्रविष्ठा। ऐसे ही फल्गुनी, तो फल्गुनी में भी स्त्री प्रत्यय ई है, वो हटेगा, फल्गुनः। अनुराधा में टाप है, वो हट जाएगा, अनुराधः। स्वाति में कोई स्त्री प्रत्यय है ही नहीं, तो लुक तद्धित लुकी नहीं लग पाएगा, तो स्वाति ही। ऐसे ही तिष्यः, तिष्यः में भी कोई स्त्री प्रत्यय नहीं, सूत्र में देखो ना, तिष्य ही तो पड़ा हुआ है। और पुनर्वसु, यहाँ भी स्त्री प्रत्यय नहीं है। हस्त शब्द में भी नहीं है, हस्तः। विशाखा में है टाप, ये हट जाएगा। और आगे क्या है? आषाढ़ा, यहाँ भी टाप हट जाएगा। और बहुला, यहाँ भी टाप हट जाएगा। इस तरह से ये बन गए जात अर्थ में। कुछ और जोड़े गए अब इसमें, वार्तिककार ने जोड़े कि लुक प्रकरणे चित्रा रेवती रोहिणीभ्य स्त्रियाम उपसंख्यानम। यहाँ साथ में स्त्रियाम भी कह दिया है कि जो शब्द बनेगा प्रत्यय लाने की जात अर्थ में, जो हम प्रत्यय लाएंगे उसका लुक भी कर देंगे। तो जो शब्द बनेगा वो किसी स्त्रीलिंग की वस्तु को बोलेगा, ठीक है ना, तब ये वार्तिक लगेगा। यदि पुल्लिंग
की कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ, तो वहां ये वार्तिक नहीं लगेगा। तो चित्रायाम जाता, इसलिए विग्रह में ही दिखा दिया इन्होंने स्त्रीलिंग का शब्द जाता। अगर चित्रायाम जाता बोल दिया हमने तो ये वार्तिक नहीं लगेगा। तो चित्रायाम जाता चित्रा। अब यहाँ यहाँ प्रक्रिया तो वही रखनी है कि चित्रा, पहले हम नक्षत्र नियुक्त काला है इत्यादि सब सूत्र लगाते हुए और चित्रा शब्द बना लिया, प्रत्यय का लुप भी कर लिया, चित्रा का चित्रा रह गया। उसके पश्चात फिर जात अर्थ में अण प्रत्यय किया। ठीक है ना, किससे किया? वही अण प्रत्यय संधि वेलादि से अण प्रत्यय आया। उस अण का इस वार्तिक ने कर दिया लुक। तो लुक करके फिर लुक तथित लुकी भी लगेगा। लुक लगेगा तो फिर क्या रह गया? चित्र। अब चित्र रह गया तो हम क्योंकि स्त्रीलिंग के पदार्थ को बोल रहे हैं, ठीक है ना, कोई लड़की उत्पन्न हुई, चित्रायाम जाता चित्रा, तो वहां फिर टाप करना पड़ेगा। बाद में स्त्रियां उपसंख्यानम कहा गया है। तो ये जो टाप दिख रहा है मैं, ये लुक नहीं है, ऐसा नहीं। लुक करने के बाद लुक तथित लुकी भी लगा लिया हमने, उसके बाद ये टाप किया गया है। ऐसे ही रेवती। फिर क्यों ऐसे कर रहे हैं? पहले से ना लुक करते तो लग लुक पहले करते से तो न लुक करते मतलब तो अर्थ में परिवर्तन होगा क्या? नहीं, पहले से लुक न करते किस सूत्र से? लुक तद्धित लुकी। अच्छा, न करते यानी कि सूत्र हमारी इच्छा के अनुसार करेंगे काम, कि हमारा मन कर रहा है, आप मत करो इस कार्य को, ठीक है ना, सूत्र मान जाएगा हमारी बात। फिर से टाप ही कर रहे हैं ना हम। तो कुछ भी करो, सूत्र तो अपना कार्य करेगा ना। फिर क्या करना है, पहले क्या किया, आगे क्या करोगे, इन बातों से सूत्र को क्या मतलब। पाणिनि ने जिस कार्य को करने के लिए जहां सूत्र तैनात कर दिया है, वो तो अपना काम करेगा ही, ठीक है ना, वो नहीं मानने वाला है। एक सेवक ने, वो स्वामी ने अपने सेवक से कहा था कि देखो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, घर की सुरक्षा तुम्हें पूरी पूरी करनी है। तो कि क्या करना है कि कोई भी अगर आता है यहाँ पर तो उसको उसको प्रवेश मत करने देना, ठीक है ना। 15-20 दिन बाद उसके स्वामी लौट करके आए। उन्होंने कहा गेट खोलो, कि नहीं, किसी का भी प्रवेश का निषेध कर दिया गया है। तो जिसने निषेध किया ना, जिसने आदेश दिया था, उसको भी नहीं घुसने दिया उसने। भाई काम करेगा ना अपना, वो जिस कार्य को कहा गया वो काम करेगा। और स्वामी ने ऐसा कहा नहीं था कि मुझको छोड़ करके औरों को प्रवेश मत करने देना। उसने उसको भी रोक दिया। तो इसलिए सूत्र तो अपना कार्य करेगा ही। हमारी इच्छा से नहीं चलने वाला वो। तो चित्रा रेवती रोहिणी, स्त्री प्रत्यय से लोग तो खुद ही बता रहे हैं। ये जो हमारे अंदर शंका उठ रही थी ना, ये स्वयं स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे मत समझना कि देखो ये जो आ दिख रहा है हमें, ये वही है कि हमने लुप नहीं किया, ऐसा नहीं। लुप तो करना ही पड़ेगा। स्त्री प्रत्यय से लोकी कृते। अब ये वहां दिखा रहे हैं ऐसे रेवती रोहिणी आदि में। चित्रा में तो कोई कह सकता है कि वही है, लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं कि रेवती रोहिणी आदि में हमने उस स्त्री प्रत्यय को तो हटा दिया, उसके बाद में गौरादित्वान नीश, नीश बाद में फिर आया है, वो स्त्री वो नहीं हटा पाएगा। लुक की वो क्यों हटा सकता है? वो तो एक बार लग गया, अपना काम पूरा हो गया उसका। कि तद्धित का लुक होने पर इसी प्रत्यय का लुक होता है, और ये लाए हो आप बाद में नीश प्रत्यय, इसको नहीं हटा सकता वो। ऐसे ही कुछ शब्द और ले लिए कि फल्गुनी आषाढ़ाभ्याम, ट अनौ वक्तव्य, ट और अनुबंध हटा करके तो आ ही बचेगा दोनों में। लेकिन एक में टित है तो टिट ढाणे लगा सकते हैं हम, दूसरे में टित नहीं है तो अजायत स्टाप लगेगा। अब यहाँ पर पीछे से हम स्त्रियाम शब्द को ले सकते हैं, वो लेना ही पड़ेगा, लेंगे क्या, क्योंकि तभी तो स्त्री प्रत्यय करेंगे बाद में। तो वार्तिकों में भी अनुवृत्ति चलती ही है, पीछे से स्त्रियाम की अनुवृत्ति ले लेंगे। तो फल्गुनी हो गया और आषाढ़ा हो गया। फल्गुनी में दोबारा फिर नीश करना, वो नीप करना होगा, और आषाढ़ा में टाप करना होगा। आगे कहा कि श्रविष्ठा आषाढ़ाभ्याम क्षण अपि वक्तव्य।
अब क्षण अपि वक्तव्य है, इनके शविष्ठा और आषाढ़ा, ये दोनों शब्द सूत्र में आए हैं कि नहीं? शविष्ठा फल्गुनी अनुराधा में शविष्ठा शब्द भी आ गया, आषाढ़ा शब्द भी आ गया। और क्या किया था उसने कि जातार्थ में उत्पन्न प्रत्यय का लुक कर दिया। तो एक तो उदाहरण वहां बन गया था, शविष्ठा से बन गया शविष्ठा सुजातः शविष्ठः, आषाढ़ा सुजातः आषाढ़ः। ठीक है ना, दो उदाहरण तो वो बन गए अलग अलग दोनों के। लेकिन ये वार्तिक कह रहा है कि आपने एक जो लुक किया है हम उसको भी स्वीकार करते हैं, लेकिन क्षण प्रत्यय का भी प्रयोग करना है जातर्थ में। अब इसका लुक नहीं होगा, तो इस तरह से श्रविष्ठासु जातः श्रविष्ठः ये पीछे बना लिया, और श्रविष्ठासु जातः श्राविष्ठीय एक यहाँ बन गया। ये ऐसे ही पीछे आषाढ़ बनाया था, यहाँ बन गया आषाढ़ीय। अब आदि को वृद्धि भी करेगा यहाँ आषाढ़ा में, और श्रविष्ठा में भी आदि को वृद्धि हो चुकी है, तो श्राविष्ठीय आषाढ़ीय। यहीं तक के पृष्ठ थे जो नहीं मिल पा रहे थे, तो आगे फिर हम उसी पुस्तक को ले लेते हैं अब। यहाँ पर थे हम, ठीक है ना, आषाढ़ीय ये हो गया। अब अगला सूत्र आया स्थानांत गोशाल खरशालाच्य। तो यहाँ जो शब्द दिए हैं इन्होंने, जैसे स्थानांत यानी स्थान शब्द अंत में है जिनके, उन शब्दों को ले लेंगे। और गोशाल और खरशाल, तो गौशाला होता है या गोशाल होता है? गौशाला। तो ये पाणिनि भूल गए क्या? इन्होंने गौशाल पढ़ दिया, ये तो बड़ा विचित्र लग रहा है, इतने बड़े विद्वान होकर के इन्होंने गौशाल पढ़ दिया। क्या करना चाहिए फिर? देखो, गो का और शाला का समास करेंगे ना, गो का और शाला का समास, तो गवाम शाला। अब समास करके जो शब्द बना है गौशाला, तो जहां पर द्विग्रीक वचनम का प्रकरण चलता है पूरा एक वद भाव का, वहां सूत्र है कोई ऐसा जिसमें शाला शब्द आ रहा है? भाषा सेना पुरा छाया शाला निशाना। हम्म तो विकल्प करके सेना सुरा इत्यादि जो शब्द अंत में आ रहे हैं किसी समास में, तो वहां एक वद भाव, ठीक है ना, विकल्प करके तो एक वद भाव होगा, और नीचे आ ही रहा है स नपुंसकम, और नपुंसक होने से ह्रस्व भी हो जाएगा फिर। इस तरह से गोशाल भी शुद्ध है और गौशाला भी शुद्ध है, ऐसे ही खरशाल है। तो स्थानांतात् प्रातिपदिकात् गोशाल शब्दात् खरशाल शब्दात् च जातार्थे प्रत्ययस्य लुप् भवति। तो गो स्थाने जातः, गोशाल का अर्थ किया गौओं का स्थान, शाला वही स्थान ही है, लेकिन यहाँ स्थान शब्द से इन्होंने जहाँ गायें रहती हैं तो स्थान शब्द का प्रयोग करके उसका विधान कर दिया है, तो गो स्थाने जाता है गो स्थान, अश्वस्थान, इससे और भी शब्द ले सकते हैं हम कहीं के भी। और गोशाल खरशाल तो स्वरूप से ग्रहण किया गया है, तो उन्हीं को लेना है। तो विग्रह कैसे करेंगे हम गोशाल खरशाल का? यहाँ पर आकारांत मान करके ही करो विग्रह, आकारांत क्यों लेना है? मैं तो गोशाले जाता है, ऐसे नहीं बोलना है गौशालायाम जाता है, ठीक है ना, गोशाले जाता है गौशाला, खरशाले जाता है खरशाला। वैसे यहाँ एक सूत्र आगे आ रहा है अभी, नक्षत्रेभ्यो बहुलम, जो 37 संख्या पर है ये। तो और यहाँ पीछे हमने नक्षत्र वाला सूत्र भी देखा ही था,
अभी देखा था ना, शविष्ठा फल्गुनी अनुराधाय आदि सूत्र। और एक और भी आ रहा है आगे, वत्सशाला अभिजित, इसमें भी देखो अभिजित है, और अश्वयुज, नहीं वो तो नहीं, बस अभिजित है, ये नक्षत्रवाची है अभिजित शब्द। तो नक्षत्रवाचियों से आगे सूत्र आ रहा है नक्षत्रेभ्यो बहुलम। और बहुल जब कह दिया जाता है तो फिर तो कोई हमें बाधा होती नहीं है, कुछ भी कार्य हम कर सकते हैं। तो उसके आधार पर उसकी सहायता लेते हुए हम जो भी कार्य ये सूत्र कर रहे हैं वो सब कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन पाणिनि की हमने ये शैली देखी है कि बहुल भी कह देते हैं वो, और फिर भी कुछ ना कुछ विस्तार भी करते हैं उसका, ठीक है ना। ये वहां भी देखा हमने, विशेषणम विशेषण बहुलम भी कह दिया, और फिर बहुत सारे सूत्र भी दे दिए समास करने के लिए। तो उसी का प्रपंच माना जाता है फिर वो, प्रपंच माने विस्तार। इस तरह से ये पिछला सूत्र है और आगे आने वाला भी है, ये सब विस्तार के रूप में ही है उसी के। तो वही सूत्र आगे आ रहा है, वत्सशाला भिजिद अश्वयुग शत भिषजो वा। तो यहाँ वत्सशाल, इसमें कौन कौन से शब्द हैं? वत्सशाल अभिजित, वो तो संधि होकर के हो गया, वत्सशाला अभिजित, अकारांति ही है यहाँ पर भी है, वत्सशाल अभिजित। और अश्वयुज शत भिषज, ये जकारांत हैं दोनों। तो वत्सशालादिभ्य परस्य जातार्थे प्रत्ययस्य लुग वा भवति, ये विकल्प करके लुग करेगा। तो वत्सशालायाम जातो वत्सशालः, अब यहाँ इन्होंने विग्रह में दे दिया है वत्सशालायाम जाता, और सूत्र में है वत्सशाल शब्द। तो कोई बात नहीं है, वत्सशाला विकल्प से हम वहाँ एकवत भाव करते हैं, नपुंसकलिंग बना लेते हैं उसको। लेकिन दूसरे पक्ष में हम स्त्रीलिंग में भी करेंगे विग्रह, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ जो भी प्रत्यय आएगा उसका लुक हो जाना है। तो वत्सशालायाम जातः वत्सशालः, और दूसरे पक्ष में क्या बनेगा, जब लुक नहीं होगा तो आदि अच को वृद्धि हो जाएगी। जिस पक्ष में लुक हो जाएगा तब वृद्धि कर नहीं पाएंगे, क्योंकि नलंतांगस्य प्रत्यय लक्षण भी तो नहीं हो पाएगा ना। हम जब वृद्धि करने वाला सूत्र लगाएंगे, तजते शोचामादे है या किति से, ये जो दो सूत्र आते हैं, तो वहां उसको नहीं लगा सकते, क्योंकि नलंतांगस्य प्रत्यय लक्षण नहीं है। कैमरा क्यों बंद किया हुआ है? खोलिए। तो यहाँ पर वत्सशालः और वात्सशालः, ऐसे ही अभिजित में भी जिस पक्ष में प्रत्यय का लुक कर दिया, तो हलंत शब्द ही तो है ये, जो का त्यों रहेगा ऐसे ही अभिजित बस। और दूसरे में आभिजितः, यहाँ आभिजित को वृद्धि हो गई। ऐसे ही अश्वयुज, प्रत्यय का लुक कर दिया तो अश्वयुग, और दूसरे पक्ष में आश्वयुजः। ऐसे ही शतभिषक शात भिषजः। अब यहाँ आगे इन्होंने बता भी दिया, क्योंकि सूत्र आगे आने वाला है, तो पहले से ही शंका न करें, उसका समाधान पहले से ही कर दिया है। वो देखा ना, कभी कभी अदालतों में कोई अपराधी होता है और उसने अपराध किया, और गिरफ्तारी का, अब उसका तलवार लटक रही है, गिरफ्तार हो सकता है ना कभी भी, पुलिस उसको पकड़ सकती है। तो क्या करते हैं वो लोग, अपराधी के जो भी संबंधी हैं, तो वो पहले से ही जाकर के अदालत में जमा करवा लेते हैं ना, पहले से ही, पहले से उपाय कर लेना, ठीक है ना। पहले से उपाय कर लिया कि आगे आने वाली गिरफ्तारी ना हो पाए। तो आगे आने सरेंडर। वाली है, सरेंडर। नहीं सरेंडर नहीं, पूर्व जमानत, प्री बेल, पहले से ही जमानत ले ली जाती है और उसमें अधिकार मिल जाता है, ठीक है आप अब स्वतंत्रता से रहो, केस तो चलेगा लेकिन गिरफ्तारी से बच गए। तो यहाँ पर भी आगे आने वाला सूत्र है, स्पष्ट है कि पता है वृत्तिकार को, लोग शंकाएं करेंगे, तो ये क्या आप बहुल भी कह रहे हो और ये पूर्व सूत्र भी आपने बना दिया नक्षत्रवाची शब्द लेकर के। तो कहा कि बहुल ग्रहण से अयम प्रपंच, तो बच गए ना आप, जो बौछार होनी थी शंकाओं की उससे बच गए पहले से ही। कि भी उसी का विस्तार है, हमसे कोई आगे प्रश्न मत करना, उसी का विस्तार है ये। तो नक्षत्रेभ्यो बबलम।
अब सारे ही नक्षत्रवाची शब्द यहाँ पर ले सकते हैं। सारे ही क्या, बहुत सारे तो पीछे आ ही चुके हैं, बचे ही कितने होंगे अब। कुछ ही बचेंगे। तो नक्षत्रेभ्य उत्तरस्य जातार्थे प्रत्ययस्य बहुलम लुक भवति। तो रोहिणी बचा था और मृगशिरा, दो मिल पाए इनको, ठीक है ना। इनका नाम पीछे आया नहीं था अभी। अब जिनका नाम पीछे आ चुका है उनको कैसे ले लें, वो तो काम कर दिया उनका तो इस तरह से यहाँ इन दोनों शब्दों में भी रोहिणी से बन जाएगा, जब लुक करेंगे तो रोहिण। अब रोहिणी से रोहिण कैसे बनेगा। और भी वैसे नक्षत्र हैं, भरणी भी कहाँ आया है इसमें, अभी भरणी को भी ले सकते हैं। रोहिणी, भरणी, हरणी भी है एक। रोहिणी, भरणी, कृत्तिका, हरणी ऐसे बोलते हैं ना, ये सब नक्षत्रों के नाम हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बहुल करके जब लुक की बात कही जा रही है, तो इस पक्ष में, इसमें एक पक्ष में हमने लुक दिखा दिया है, दूसरे में नहीं दिखा दिया। और जिस पक्ष में लुक करेंगे, जैसे रोहिणी से हमने लुक कर लिया, तो रोहिणी से लुक करने के बाद अब लुक तदित लुकी भी तो लगेगा, फिर वो स्त्री प्रत्यय को भी हटा देगा। तो रह गया रोहिण, रोहिणी का बन गया रोहिण। ऐसा नहीं है कि ऐसे टीचर लगाने लगो, यहाँ कोई प्रत्यय तो है ही नहीं, आगे ऐसे टीचर कहाँ से लगाओगे। तो रोहिणी का रोहिण। प्रत्यय जब लुक नहीं हुआ है अब लगाएंगे हम यसे टीचर, ठीक है ना। तो पहले वाला जो ईकार है वो लुक तदित लुकी नहीं हटाया, दूसरे पक्ष में जो ईकार है वो यसे टीचर ने हटाया, हटा दोनों पक्षों में। लेकिन वहां आदि को वृद्धि की हो गई तो रोहिण। ऐसे ही मृग शिरा, तो मृग शिरा से है ये, तो यहाँ तो हम दीर्घ भी करेंगे तो मृग शिरा है ये बन जाएगा लुक होने के बाद भी। और जिस पक्ष में लुक नहीं होगा तो आदि को वृद्धि होकर के और शिरस को फिर शीर्ष आदेश भी हो जाएगा, क्योंकि अण प्रत्यय किया गया है, तो मार्ग शीर्ष यहाँ ये बन जाएगा। अब यहाँ जो शीर्ष आदेश होता है ये, इसके लिए कोई सूत्र तो नहीं है, लेकिन वहां पर आजादी प्रत्यय कोई आगे आता है शिरस शब्द के आगे, तो वहां शीर्ष आदेश करने के लिए एक वार्तिक बनाया हुआ है, अचि शीर्ष। तो अचि शीर्ष आजादी प्रत्यय कोई आगे आया गया है तो शिरस को आप शीर्ष आदेश कर सकते हैं। और मृगशिरा में हो नहीं पाया क्योंकि हमने प्रत्यय का लुक ही कर दिया, तो मृगशिरा और मार्गशीर्ष। ये यहां तक समाप्त हो गया। कौन कौन समाप्त हो गया। तत्र जातः। तत्र जातः का प्रकरण पूरा हो गया। अब आगे दूसरा अर्थ और दिया कि कृत लब्ध कृत कुशला। अब अर्थों की भरमार आने लगेगी, बहुत सारे अर्थ आने वाले हैं। इस एक ही सूत्र में देखो, चार अर्थ एक साथ दे दिए इन्होंने, ठीक है ना, प्रगति हो रही है अब। तो कृत, लब्ध, कृत, कुशल, चार अर्थ है। और ऊपर से हम तत्र जातः से तत्र शब्द को भी साथ में लाते रहेंगे। तो तत्र इत्येव है सप्तमी समर्थात कृतादिषु अर्थेषु, सप्तमी समर्थात के आगे हम अध्याय कर सकते हैं प्रातिपदिकात। तो कृतादिषु अर्थेषु यथा वेतम प्रत्ययो भवति। तो अब उदाहरण हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो सीधा प्राग दिव्यतोण का अण भी आ रहा है, तो सृग्ने जातः, सृग्ने कृतः, सृग्ने लब्धः अथवा क्रीतः, कुशलः, इन सारे अर्थों में क्या बनेगा, श्रौघ्नः। ऐसे ही मथुरायाम कृतः, लब्धः, क्रीतः, कुशलः, माथुरः। अब राष्ट्र शब्द से करेंगे तो राष्ट्रावार पारद को बैठा हुआ है, तो राष्ट्रीय। अब यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं, और प्रश्न बनता भी है वैसे, कि कृत शब्द का अर्थ क्या है, किया हुआ, ठीक है ना। और लब्ध का अर्थ क्या है, प्राप्त हुआ। तो जो वस्तु की गई है क्या वो प्राप्त नहीं हुई, कुछ बनाया हमने तो प्राप्त नहीं हुआ वो, तो एक ही जैसे तो हो गए दोनों, तो दो दो अर्थ क्यों बोल रहे हो आप, कह सकते हैं नहीं। देखो प्रश्न क्या है कि ननु च यद यत्र कृतम,
यहाँ इन्होंने किस तरह से लिया, ये जात अर्थ पीछे से जा रहा था, क्योंकि प्रश्न यही बनता है कि आपने यहाँ पर कृत अर्थ कह करके ऐसा संकेत दे रहे हैं मानो कि आप जात अर्थ को भिन्न मान रहे हैं और कृत अर्थ को भिन्न मान रहे हैं। तो उसको शंका करने वाला पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि ननुच यद यत्र कृतम, इस सूत्र के आधार पर जो आपने कृत अर्थ लिया है, तो जहाँ जो जो कृत है, यत्र माने यस्मिन स्थले, जैसे यहाँ पर उदाहरण था ना सृग्ने, तो यत्र से तात्पर्य सप्तमी समर्थ से आप जो प्रत्यय कर रहे हैं, तो यद यत्र कृतम, जो वस्तु जहाँ कृत है, तो जातमपि तत्र भवति, वो वहां जात भी तो हुई, कृत है तो जात भी तो है। जैसे परमात्मा ने ये संसार बनाया, तो बनाया क्या है, कृत। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि संसार उत्पन्न हुआ? कृत और जात एक ही बात तो हो गई, तो जातमपि तत्र भवति। अब इस सूत्र में ही आए हुए दो शब्दों को लेते हैं, ये जैसे यहाँ शब्द था क्रीत, और क्रीत का अर्थ क्या है, दुक्री द्रव्य विनिमय, खरीदना, भी लगा देते हैं तो बेचना हो जाता है। तो क्रीत अर्थात खरीदा, तो खरीद करके हम विक्रय क्रय करके कोई वस्तु लेकर के आए, तो क्या हमें वो प्राप्त नहीं हुई है? प्राप्त भी तो है वो। तो लब्ध भी ले लिया आपने, कृत भी ले लिया, जबकि दोनों का एक जैसा ही अर्थ निकल रहा है। तो यच्च यत्र कृतम लब्धमपि तत्रैव भवति, वो उसी स्थान में वो लब्ध भी मानी जाती है। तो किमर्थम भेदेन उपादानम क्रियते, आप भेद करके यहाँ पर अलग अलग शब्द बोल करके इनका ग्रहण, उपादान का अर्थ होता है ग्रहण, क्यों ग्रहण किया गया है? तो उत्तर देते हैं कि शब्दार्थस्य भिन्नत्वाद वस्तु मात्रेण कृतम लब्धम भवति। शब्दार्थ भिन्न भिन्न जा रहा है यहाँ। आप जो शंका कर रहे हैं, आपने गंभीरता से विचार नहीं किया। जो शब्द बन रहा है, तो वह शब्द दोनों अर्थों में वो भिन्न भिन्न अर्थ को दे रहा है। भिन्न भिन्न अर्थ कैसे दे रहा है? देखो, इन्होंने पहली शंका क्या उठाई थी कि जो कृत है वो जात भी तो है। अच्छा, कृत में और जात में अंतर नहीं लग रहा है क्या? कृत में बनाना ये स्पष्ट द्योतित है नहीं है कि बनाना होना चाहिए। तो मान लो कोई बच्चा उत्पन्न हुआ, तो क्या हमने बनाया है उसको? जिसने बनाया उसने बनाया होगा, हमने तो नहीं बनाया ना। तो यहाँ कृत कैसे घटाएंगे बच्चे के साथ में? यहाँ जात बोल सकते हैं नहीं कि सृग्ने जातः, ठीक है ना, बच्चा उत्पन्न हुआ सृग्न में। अब यहाँ सृग्ने जाता है जब कहा जा रहा है, और जो उत्पन्न हुआ है उसका भी पता लग गया हमें कौन उत्पन्न हुआ है, लेकिन किसने बनाया है ये वक्ता को अभी विवक्षित ही नहीं है। किसने बनाया है, वो कृत अर्थ को नहीं लेना चाह रहा है वहां पर। तो कृत में कर्तृत्व झलक रहा होता है, ठीक है ना। जात में कर्तृत्व नहीं झलक रहा है, बस उत्पन्न हो गया है, कहीं खेत में जो है पौधा उत्पन्न हो गया बस। इस तरह से यहाँ अंतर आता है, शब्दार्थ से भिन्नत्वात्। अब ऐसे ही वहां घटा लो कि कृत में और लब्ध में। तो कृत में क्या होता है, द्रव्य का विनिमय, भाई हमने कुछ दिया, दूसरे से एक पदार्थ ले लिया उसके बदले में। लेकिन लब्ध में हम रास्ते में जा रहे हैं, अचानक कोई वस्तु मिल गई, हमने तो कुछ दिया ही नहीं, तो वहां हम कृत शब्द को घटा लेंगे अब। तो ये भी अंतर आ गया, उपलब्धि में और क्रय में अंतर है कि नहीं है? इसलिए बस शब्दार्थ से भिन्नत्वात्, शब्दार्थ के भिन्न होने से, क्या ये हेतु दिया इन्होंने, भिन्न होने से। यहाँ थोड़ा कुछ पाठ में कुछ चिन्ह हम लगा करके इसको और सरल कर सकते हैं। जैसे शब्दार्थ से भिन्नत्वात्, इसको यदि अलग कर दें हम, तो ये हेतु के रूप में उत्तर आ गया। अच्छा, शब्दार्थस्य अभिन्नत्वात्। हाँ, इसमें थोड़ा सा पाठ भेद भी मिल रहा है। मैंने कहा ना, कुछ अस्त व्यस्तता तो नहीं है यहाँ पर पाठ में, क्योंकि हम अगर पुस्तक में देखते हैं, पुस्तक में जो दी हुई है, तो वहां दिया है शब्दार्थस्य अभिन्नत्वात्। तो अभिन्न अगर हम अर्थ करते हैं अभिन्न का,
तो अभिन्न का अर्थ क्या होता है, समान या अलग अलग? समान। तो समान हेतु तो नहीं बनेगा, तो इसलिए यहां पर से आ की मात्रा को हटा दो, क्योंकि ये संशोधित जो है ना, ये ज्यादा प्रामाणिक मानी जाएगी और वो सही भी लग रहा है। तो शब्दार्थ का भिन्न भिन्न होना यही तो हेतु बनेगा, दोनों अर्थों का ग्रहण करना। अच्छा, अब रही बात, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम पुस्तक में देखते हैं तो विराम लगा हुआ है शब्दार्थस्य, भले ही उन्होंने अभिन्न कह दिया है, लेकिन आ को हमने मान लिया कि अशुद्धि हो गई है, लेकिन विराम को अशुद्धि मत मानो। यहाँ संपादन जो किया है इसमें विराम को हटा दिया इन्होंने। तो विराम को यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो ये उत्तर पूरा बन गया एक प्रकार से, ठीक है ना। यानी कि आपने क्यों ग्रहण किया, किमर्थम भेदेन उपादान उपादानम क्रियते, पहले प्रश्न को समझो। प्रश्न क्या था कि आपने भेद करके ग्रहण क्यों किया, तो उत्तर क्या दे दिया, शब्दार्थस्य भिन्नत्वात्। बस ये उत्तर पूरा हो चुका है एक प्रकार से। और इस उत्तर को हम कहाँ घटाएंगे, अब कृत में और जात में, यहाँ घटा लेंगे, ठीक है ना। अब जो दूसरा प्रश्न था कृत और लब्ध के विषय में, उसका उत्तर आगे वाले में घटा लो, अब अगली पंक्ति में। तो अगली पंक्ति में करने के लिए हमें इस वाक्य को पृथक करना होगा, शब्दार्थ से भिन्नत्व। इस तरह से यहाँ विराम जो है उचित भी ले सकते हैं या अल्प विराम भी लगा सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता। यानी इस पंक्ति को हमें अगले वाक्य से नहीं जोड़ना है, इस वाक्य को। तो अगला वाक्य हम लगाएंगे अगले प्रश्न के उत्तर के लिए कि वस्तु मात्रेण क्रीतम लब्धम भवति। लब्ध किसे कहते हैं, कि वस्तु मात्रेण क्रीतम, वस्तु मात्र यानी कोई वस्तु जो है हमने दी, और उसके आधार पर वस्तु देना का तात्पर्य, हम जब क्रय करते हैं तो धन देते हैं, धन भी एक वस्तु है। तो वस्तु मात्रेण, और पहले अगर हम देखें तो प्राचीन काल में वस्तुओं से ही वस्तुएं ले ली जाती थी, ठीक है ना, वस्तु विनिमय चलता था, तो वहां भी घटा सकते हैं। तो वस्तु मात्रेण क्रीतम, ठीक है कि वो लब्धम भवती, लब्ध हम कह सकते हैं, उसको प्राप्त तो हुआ है, लेकिन अब यहाँ इन्होंने और नहीं खोला है, यहाँ कुछ पाठ भ्रष्ट तो है, कई बातें ऐसी निकल के आ रही हैं कि पाठ भ्रष्ट तो हुआ है। क्योंकि यहाँ जो उत्तर दे रहे हैं, क्या ये उत्तर संगत लग रहा है पूरा पूरा? अगर हम इतना ही अर्थ ले लें, जैसा लिखा है कि वस्तु मात्र से खरीदी हुई वस्तु लब्ध होती है, तो ये उत्तर किधर को जा रहा है, किधर को जा रहा है कि क्रीत और लब्ध एक हो गए, अभिन्न। अभिन्न हो गए नहीं हो गए, क्रीत लब्ध एक हो गए। तो एक हो गए तो फिर आपने क्यों पढ़ा अलग अलग? तो अब इसमें कुछ रह गया थोड़ा सा, कि वस्तु मात्रेण क्रीतम लब्धम भवती, उनको लब्ध कह सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बिना वस्तु दिए भी हमें वस्तु की उपलब्धि हो जाती है। वो बात यहाँ रह गई है बताने के लिए, उसका अध्याय करके हम समझ सकते हैं। आगे फिर ये इन्होंने जो दिया है कि शब्दार्थस्तु भिद्यत एव। अब ये वाक्य पिछले वाक्य से मेल खाएगा अगर हम अभिन्नत्वाद बोल दें तो? ये जो पंक्ति है शब्दार्थस्तु भिद्यत एव, ये क्या बता रहा है कि पीछे पाठ इनका होना चाहिए था भिन्नत्वाद। तो इस तरह से इन्होंने संगति लगाई है यहाँ, और को हटा करके, तो शब्दार्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। यानी कि वस्तु देकर के कोई वस्तु हमें प्राप्त हुई है, वो कृत अर्थ में आ जाएगी, और हमने वस्तु नहीं दी है और तब प्राप्त हुई है, तो उस अवस्था में वो लब्ध कहा जाएगा। तो दोनों ही अर्थ आवश्यक है। चलो आगे देखो, प्राय भवः। अब ये और अर्थ आ गया एक। तो प्राय शब्द किस में आता है, कि संपूर्णता में से कुछ कमी रह जाना, प्रायः, ठीक है ना। संपूर्ण होगा तो प्राय नहीं बोलेंगे फिर, तो वो अर्थ यहाँ लेना है। और यहाँ सूत्र में जो शब्द पढ़ा हुआ है प्राय भवः, तो विग्रह करके यहाँ समास कर लेंगे हम, जैसे प्रायेण भवः इति। प्राय भवः, अब कोई सूत्र तो है नहीं समास करने के लिए, तो कर्तृकरण कृता बहुलम लगा सकते हैं। तो सप्तमी तत्र इत्येव सप्तमी समर्थात् ज्ञा प्रातिपदिकात् प्राय भव इत्येतस्मिन् विषये यथाविहितं प्रत्ययो भवति। उसका अर्थ भी खोल दिया है कि प्राय शब्द साकल्यस्य किंचित न्यूनताम आह। किंचित न्यूनता क्यों कहा?
किंचित न्यूनता का तात्पर्य कि संपूर्णता में कुछ कमी है, बस और कुछ नहीं है। संपूर्णता के निकट ही पहुंच गए, ऐसा नहीं है कि आधा आधा कर लो, संपूर्णता के निकट पहुंच करके कुछ कमी है, ये प्राय है। तो सृग्ने प्रायेण, इसलिए बाहुल्य का प्रयोग किया उसके साथ में पर्यायवाची। अब बाहुल्य में तो हम कुछ ही कमी मानेंगे, बस बहुलता तो आ ही रही है। तो सृग्ने प्रायेण अर्थात बाहुल्येन भवति इति सृग्नः माथुरः राष्ट्रीयः। अब कहते हैं कि प्राय भव ग्रहणम अनर्थकम, कहाँ से ले आए आप ये प्राय भव शब्द? अरे प्राय भव कहो या केवल भव कहो, क्या अंतर है? अच्छा, तत्र भव सूत्र से हम जब यहाँ प्रत्यय करना चाहेंगे तो कोई न्यूनता में कमी आ रही है, लगातार नहीं हो पा रहा है, तो तत्र भव क्या निषेध कर देगा कि मैं प्रत्यय नहीं करूंगा यहाँ? देखो, जहां कोई विशेषण नहीं होता है तो वहां उस सूत्र का रास्ता पूरा खुला होता है, वो सभी जगह लग जाए, क्योंकि भेदक है ही नहीं कोई उसके साथ में, विशेषण होता है भेदक। तो तत्र भव के अंतर्गत प्राय भव आ तो गया, यहाँ तो मानना पड़ेगा ना हमें। पीछे तो उन्होंने दे दिया था समाधान के, कृत अलग है और लब्ध वो या जात अलग है लब्ध अलग है, कृत अलग है, लेकिन यहाँ आप ऐसा नहीं कह पाओगे, यहाँ तो फंस गए अभी ये कि तत्र भवे न कृतार्थत्वात्, बिल्कुल उससे अर्थ स्पष्ट है यहाँ पर, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं आने वाला है। और अनित्य भव, अगर आप ये कहते हो कि अनित्य भव प्राय भव इति चेत, ठीक है ना, ये उत्तर देना चाह रहे हैं, लेकिन उत्तर में दम नहीं है अगर विचार करोगे तो। इन्होंने क्या कहा, ये प्राय भव का अर्थ ही तो बता रहे हैं, ये प्राय भव का अर्थ ही तो बता रहे हैं कि अनित्य भव प्राय भव हेति चेत, यदि ऐसा आप मान रहे हो, यानी कि पूर्व पक्षी जो है सिद्धांति के उत्तर को पहले ही कल्पना करके कि आप यही तो उत्तर दोगे, यदि ऐसा उत्तर दोगे आप, तब भी नहीं बनेगी बात कि अनित्य भव प्राय भव इति चेत, ठीक है ना। तो क्या क्या कहा इसने पूर्व पक्षी ने फिर कि मुक्त संशय न तुल्यम, मुक्त हो गया है संशय मुक्त हो गया है संशय जिसमें, तो मुक्त संशय का अर्थ क्या होता है? निस्संदेह, निस्संदेह ये तुल्य ही है जो बात मैं कह रहा हूं। अगर आप कहोगे कि अनित्य जो वस्तु होती है वो प्राय भव शब्द से कहेंगे हम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये तत्र भव में भी ये बात आ गई, ये उसी के समान है। ये तत्र भव क्या ये कहेगा कि अनित्य रूप से यदि कोई वस्तु है तो मैं प्रत्यय नहीं करूंगा? वो तो नित्य नित्य कुछ भी नहीं कह रहा है ना। तो मुक्त संशय तुल्यम ये वैसा ही है जो मैंने कहा था, यानी कि मेरी शंका का निराकरण नहीं हुआ आपके उत्तर से। अगर आप ये उत्तर देना चाहोगे तो, दिया नहीं था देखो सिद्धांति ने उत्तर अभी, वो तो शांत होकर बैठ गया था क्योंकि आक्षेप ही ऐसा आ गया था। वो तो पूर्व पक्षी स्वयं ही कल्पना कर रहा है कि मुझे लग रहा है आप ऐसा मन में सोच रहे हो कि मैं ये उत्तर दे दूं, अगर आप उत्तर दोगे तो ये तो मेरे प्रश्न के बिल्कुल समान ही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये इस सूत्र का खंडन हो चुका है, ठीक है ना इसका खंडन हो गया है, एक तरह से अनावश्यक ही लग रहा है क्योंकि तत्र भव प्राय भव अर्थ को ले सकता है अपने अंदर, कोई अंतर नहीं पड़ेगा उसमें। आगे एक सूत्र और है इसी अर्थ को कहता हुआ, लेकिन वहां भी हम वही बात लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि प्रत्यय एक दूसरा आ चुका है तो इसलिए अपवाद के रूप में तो हमें कहना ही पड़ेगा। तो उपजानुपकरणों पर निवेष्टक, कितने शब्द हैं इसमें? तीन, उपजानु, उपकरण, उपनिवि, तीनों में उप लगा हुआ है। और यहाँ उपशब्द का यहाँ समास कर लेंगे इन सारे शब्दों के साथ में, और ये सामीप्य अर्थ में यहाँ पर अविभाव हो जाएगा, ठीक है ना। तो जानू के समीप उपजानु, कर्ण के समीप उपकर्ण, और नीवि के समीप उपनीवि। नीवि ह्रस्वीकारांत, नीवि किसे कहते हैं? दुपट्टा। तो उपजान्वादिभ्यः शब्देभ्यः सप्तमी समर्थेभ्यः प्राय भव इत्येतस्मिन् विषये ठक प्रत्यय भवति, ये अण का अपवाद बन गया। तो औपजानुकः, औपकर्णिकः, औपनीविकः,
ठीक है, ये अण का अपवाद बना, और अण की प्राप्ति किससे हो रही है? प्राय भवा से, या नहीं? किससे करेंगे हम? अब तत्र जातों को मत पकड़ लेना कहीं ऊपर से, हम बदल चुके हैं, दूसरे क्षेत्र में पहुंच गए हैं अब। तो ये भी अर्थ पूरा हो गया। अब आगे अर्थ और चलेगा, अब फिर देखेंगे, अब यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओ, 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 शांति शांति शांति।